नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हम रोजाना चर्चा करते हैं पाली सूत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध की जीवनी पर और उनके बताए उपदेशों पर। दर्शकों, पिछले कुछ एपिसोड से हम सामाजिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और हमारा यह प्रयास है कि उनका समाधान तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार ही हो। दोस्तों, तथागत बुद्ध का जो पहला शील है प्राणी हिंसा न करना। अगर समाज में रह रहा व्यक्ति इस शील का उल्लंघन करता है तो इससे संबंधित अनेकों सामाजिक त्रुटियां हमें देखने को मिलती हैं, जैसे प्राणी हत्या, आत्महत्या, पशुवध, इच्छा मृत्यु, मृत्युदंड, युद्ध इत्यादि। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम युद्ध के विषय पर चर्चा करेंगे और साथ ही मन को शांत करने के लिए ध्यान साधना से भी अवगत कराने हेतु हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। स्वागत है भंते जी। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन, फिर मेरे उपचार्य भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। भंते जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भंते जी, आपका बहुत बहुत हम फिर स्वागत करते हुए आपसे यह जानना चाहते हैं कि इस एपिसोड में हमें कुछ सामाजिक मुद्दों पर जो हम चर्चा कर रहे हैं उस पर हमारा यह प्रयास है कि उसका समाधान तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार हो। आज के इस एपिसोड में हम युद्ध के विषय पर चर्चा करेंगे तथा जानेंगे कि युद्ध क्या है और क्यों होता है इत्यादि। भंते जी, आपसे अनुरोध है कि इस विषय पर हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें, साथ ही मन को शांत करने के लिए हमें ध्यान साधना से भी अवगत कराएं। कृपया भंते जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरपी सिंह जी। दर्शकों, युद्ध को समझने से पहले ये समझ लें कि युद्ध में होता क्या है। युद्ध में हत्याएं होती हैं। अब हत्या क्या होती है, तो इसके लिए तथागत बुद्ध कुछ कंडीशन बताते हैं, किन किन कंडीशंस को मिला के एक हत्या होती है। तो ये हम इस कंडीशन की चर्चा हमें जीवक सूत्र से प्राप्त होती है, जो मध्यम निकाय का एक सूत्र है। तो इसमें तथागत कहते हैं कि सबसे पहली कंडीशन ये है कि किसी जीवित प्राणी का उपस्थित होना ज़रूरी है। जीवित प्राणी जैसे मनुष्य हो, पशु हो, जिसका वध होने वाला है, हत्या होने वाली है, तो उसका उपस्थित होना ज़रूरी है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा क्या है कि जो हत्या कर रहा है उस व्यक्ति को इस बात का ज्ञान होता है कि वे हत्या करने वाला है या हत्या कर रहा है। तो ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है, हत्या जो करता है उसके अंदर एक इरादा स्पष्ट रूप से होता है, पक्का होता है कि वह हत्या करने वाला है। तो वे इरादा, वे जो उद्देश्य है, वे होना ज़रूरी है। और हत्या करने वाला किसी तरीके से मारने की कोई ना कोई क्रिया करता है। ये चौथी कंडीशन है, जो क्रिया की जाती है हत्या करने के लिए। और पांचवी कंडीशन क्या है, इसका जो परिणाम आता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसकी हत्या होती है। तो ये 5 कंडीशंस मिला के हत्या बनती है। तो इस पे तथागत बुद्ध ने इतना कहा। तो ये युद्ध से संबंधित है। अभी युद्ध क्यों होता है, तो मैंने आपको वैसे पिछले एपिसोड्स में बताया है
कई कारण हो सकते हैं युद्ध के। जैसा एक मनुष्य होता है वह दूसरे मनुष्य से अनेकों कारण से उलझ सकता है, वैसे ही एक देश दूसरे देश के साथ कई कारणों की वजह से उलझ सकता है। मोटा मोटा 4 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि संसाधनों के चलते या रिसोर्सेस के चलते किसी रिसोर्स की पूर्ति करनी होगी तो एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध में उलझेगा। जैसे कि आने वाले भविष्य में ऐसा बतलाया जा रहा है सोशल साइंटिस्टों द्वारा कि आने वाला जो युद्ध होगा वो पानी को लेकर होगा, क्योंकि आगे चल के धरती पर पानी की इतनी कमी होगी कि लोगों को अपनी पूर्ति करने के लिए एक देश को दूसरे देश से युद्ध में उलझना होगा। अब दूसरा कारण क्या है? किसी देश के साथ अन्याय हुआ किसी एक बात को लेके, तो अन्याय से लड़ने के लिए जो न्याय चाहता है उसको चलते भी युद्ध हो सकता है, ये एक कारण है। दूसरा कारण क्या है? किसी एक देश का अहंकार है, वह मानता है कि मैं ग्लोबल पावर हूँ और बाकी अन्य जो देश हैं वे मुझसे औहदे में इतने छोटे हैं, पावर में इतने छोटे हैं, तो इतने छोटे देश मुझे कैसे कह सकते हैं, वो होते कौन है मुझे कहने वाले। तो अपना अहंकार शांत करने के लिए, अहंकार तृप्त करने के लिए भी युद्ध होते हैं कई प्रकार के। और उनमें से कुछ एक युद्ध हैं लालच के चलते होते हैं। किसी देश में कुछ एक रिसोर्स मिल गया जो उनके देश में नहीं है, अब किसी तरीके से वे रिसोर्स को हड़पना है, तो कोई ना कोई कारण बतला के बस युद्ध शुरू कर देते हैं या किसी के लड़ाई झगड़ों में उतर के उसको अपना निजी लड़ाई झगड़ा बना के युद्ध कर देते हैं। तो ये कुछ कारण है युद्ध होने के। अभी हर देश अपनी बहुत एक मोटी सालानी इनकम डिफेंस में लगाता है। मोटा मान लेते हैं 35-40%। कुछ देश तो इससे कहीं गुना अधिक अपनी सालाना जो इनकम है जो हर सोर्स से आती है वे डिफेंस एंड डेवलपमेंट में लगाते हैं। और युद्ध में पता नहीं कब होना है, पता तो नहीं, और ना हो वो अच्छी बात है, मगर हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर हर देश खर्चा कर रहा है अपने डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी को सुधारने के लिए। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके चलते एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक संस्थापना की गई थी, यूनाइटेड नेशंस। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था, जिस प्रकार से दूसरा विश्व युद्ध हुआ अब इस प्रकार का और एक कोई विश्व युद्ध ना हो, तो इसी के चलते इसकी संस्थापना हुई थी। कुछ हद तक ये कामयाब रहा, कुछ हद तक ये नाकामयाब रहा। तो वर्तमान समय में जो हम रूस का और यूक्रेन का युद्ध देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये झलकाता है कि जो यूनाइटेड नेशंस की संस्थापना हुई थी विश्व भर में शांति बनी रहे, तो कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। और इसी प्रकार से अफ्रीका में हर देश में कहीं ना कहीं कहीं पे छोटे स्तर पे, कहीं पे बड़े स्तर पे लड़ाई झगड़े हैं। तो अफ्रीका यूनियन भी अपने आप में कुछ हद तक कामयाब नहीं है इन लड़ाई झगड़ों को सुलझाने में। वैसे ही यूरोपियन यूनियन की संस्थापना की गई। इतना सारा हो रहा है, मगर सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि क्या एक कोई देश अगर हम पे आक्रमण करने आता है तो क्या हमें हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाना चाहिए? हमें क्या अपने देश की सुरक्षा नहीं करनी चाहिए? क्या हमें अपने सरहद को मजबूत नहीं करना चाहिए, आर्मी को मजबूत नहीं करना चाहिए ताकि वे हमें सुरक्षा प्रदान करें? इस पे अनेकों लोगों के अपने अनेक मत हो सकते हैं। मैंने एक बहुत प्यारी किताब पढ़ी थी जो पॉलिटिकल साइंस के छात्र पढ़ते हैं। उस किताब का नाम है इमेजिन्ड कम्युनिटीज़। इसको लिखा था बेनेडिक्ट एंडरसन ने। और इस किताब का मुख्य कहना यही है कि इंसान ने मान लेता है जो हर देश की जो एक सीमाएं हैं, सरहद है, वे लेखक कहता है अपनी किताब में कि ये काल्पनिक हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं। इंसान अपने हाथ से एक ज़मीन के टुकड़े पे सरहद बना लेता है और उसकी रक्षा करता है, लड़ता है,
जैसे एक जानवर है, जानवर अपने इलाके की रक्षा करने के लिए दूसरे जानवर से लड़ता है, तो उस किताब में वो लेखक भी इसी प्रकार से कहता है कि इंसान अपने काल्पनिक बनाई हुई सरहदों की रक्षा करता है, इसके चलते लड़ाई झगड़े करता है, युद्ध करता है। तो कुछ हद तक मैं स्वीकार करता हूँ इस लेखक का ये कहना, और देखता भी हूँ कि हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य हैं तो पशु से तो अलग हुए, तो पशु अपने इलाके की या सरहद की जिस प्रकार से रक्षा करता है, वैसे मनुष्य को लड़ाई झगड़ा करके नहीं करना चाहिए। जो भी आपस में मतभेद है बैठ के सुलझा सकता है, और सरहद की आवश्यकता ही क्या। जब हम कहते हैं कि वसुदैवम कुटुंबकम जब हम कहते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो सारा सृष्टि है बस यही हमारा परिवार है। तो जब हम ये कहते हैं तो फिर क्यों सरहदों की ज़रूरत है। हमें इस पर गहराई से विचार करना चाहिए। फिर भी एक घटना है तथागत बुद्ध के जीवन से, एक सूत्र है जो संयुक्त निकाय में मिलता है। संयुक्त निकाय में गामनी संयुक्त के अंतर्गत एक सूत्र आता है जिसकी कहानी इस प्रकार से है कि एक योद्धा होता है, तथागत बुद्ध के पास आता है, कहता है कि तथागत मैं योद्धा हूँ, और मैं जब युद्ध होता है तो मैं क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में खड़े होके लड़ाई करता हूँ, अपने दुश्मनों का सामना करता हूँ। और मैंने अपने पूर्वजों से सुन रखा है कि कोई योद्धा अगर लड़ाई करते समय युद्ध क्षेत्र में मारा जाए तो उसे देवलोक या सद्गति प्राप्त होती है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है। इस प्रकार से वे योद्धा तथागत बुद्ध से पूछता है। तो तथागत कहते हैं इस प्रकार का प्रश्न मुझसे मत पूछो। तो फिर वे दबाव डालता है, फिर तथागत कहते हैं मत पूछो ये बात। फिर वे दबाव डालता है तीसरी बार, तो तथागत कहते हैं कि तुमने 3 बार दबाव डाला, मैंने 3 बार तुम्हें कहा मत पूछो और तुमने 3 बार दबाव डाला, तो इसीलिए अब तुम पूछ रहे हो तो सुनो। जब कोई योद्धा युद्ध में लड़ता है तो क्या उसके हृदय में अपने दुश्मन के प्रति मैत्री और करुणा का भाव है या क्रोध का भाव है। तो योद्धा जवाब देता है बिल्कुल, मेरा दुश्मन है तो मैत्री करुणा कहाँ से होगी, उसके प्रति भाईचारा कहाँ से होगा, क्रोध का ही भाव होगा, द्वेष का ही भाव होगा। तो तथागत बुद्ध कहते हैं वैसे द्वेष भरे मन से मान लेते हैं तुम भी किसी को मारते होगे, हो सकता है कि उस युद्ध में तुम भी मारे जाओ। तो तुम्हारे मन में इतना दुख है, इतना क्रोध है, इतना द्वेष है, तो उस समय अगर तुम अपने प्राण त्यागते हो तो तुम्हारी गति कौन सी होगी, सद्गति की ओर जाओगे या दुर्गति की ओर। तो आसान था उस योद्धा को समझना तथागत उसे क्या समझाना चाह रहे थे। तो इसी प्रकार से अनेकों हमको बौद्ध ग्रंथों में और बौद्ध जो फिलोसोफर्स हुए, बुद्धिस्ट फिलोसोफर्स हुए, उन्होंने भी अपनी अपनी एक दृष्टिकोण पेश की है इस गंभीर विषय पे। तो उनमें से एक है चंद्रकीर्ति। ये बहुत बड़े बौद्ध दर्शन के लेखक हुए। इन्होंने कहा कि ये जो बात फैलाई गई है कोई योद्धा अगर युद्ध क्षेत्र में अपने प्राण गंवा देता है, तो इसको चलते उन्होंने खंडन किया। उन्होंने कहा कि इसको वे बहुत ऊंची नज़र से नहीं देखते कि ऐसा कोई योद्धा, कोई व्यक्ति अपने प्राण गंवा दे और कहे कि मैं अमुक अमुक कारणों की वजह से कर रहा हूँ। तो चंद्रकीर्ति जो बौद्ध फिलोसोफर हैं वे इसके समर्थन में नहीं है। वैसे ही वसुबंधु और एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर हुए, उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है अभिधर्म कोश। तो उन्होंने कहा कि अगर मान लेते हैं एक सेना है जो लड़ रही है दुश्मन सेना से, उसमें से एक योद्धा है जो किसी को भी नहीं मारता मगर वे उस सेना का उस सेना का पार्ट है, तो उसके बावजूद भी जो सेना के द्वारा किया जा रहा कार्य है उसका कार्मिक भुगतान उसको, उस व्यक्ति को भी करना पड़ेगा क्योंकि वे उस सेना के साथ है। अब इस पे चलते महायान
परंपरा का एक सूत्र है ब्रह्मजाल सूत्र। तो वो क्या कहता है, तो ब्रह्मजाल सूत्र में कहा गया कि कोई व्यक्ति जब बोधिसत्व के शपथ लेता है, कोई व्यक्ति जो बुद्ध बनना चाहता है, तो वे उस समय बोधिसत्व के जो शपथ लेता है उसके अनुसार एक व्यक्ति को सेना में भर्ती होना वर्जित होता है। उस व्यक्ति के लिए वे सेना में भर्ती नहीं होता, वे ऐसा कोई भी पेशे में नहीं जुड़ता जिसके द्वारा समाज में अशांति फैलती हो, जिसके द्वारा समाज में अशांति फैलती हो या किसी की हत्या होती हो, वे इस तरह के पेशे में भी नहीं जुड़ता। और इसी प्रकार से कई सारी जातक कथाएं हैं, कई सारी जातक कथाएं हैं जहाँ पे अहिंसा के सिद्धांतों को बहुत ऊंचे स्तर पर दिखलाया गया है। उनमें से एक जातक है जिसका नाम है तेमीय जातक। तो तेमीय जातक में बताया गया है किस प्रकार से अहिंसा के सिद्धांत को पालन करने से राजकुमार तेमीय के जीवन में एक सुंदर बदलाव आया। तो वैसे ही और हमें देखने मिलता है, तथागत बुद्ध अपने धम्मपद में कहते हैं, हजारों लोगों को काबू करने से अच्छा है कि कोई व्यक्ति खुद को काबू करे, खुद के मन को काबू करे। इसे ही मैं सही मायने में जीत समझता हूँ। और इसके अलावा तथागत बुद्ध ने और भी शिक्षाएं दी अपने गृहस्थ उपासकों को। कहा कि एक जो गृहस्थ उपासक होता है, तथागत बुद्ध का अनुयायी होता है, उपासिका होती है, तो वे किस प्रकार के पेशे में रहें। तो वे ऐसा कोई भी पेशे में ना रहें जिससे समाज को हानि पहुंचती हो, जैसे कि दारू बेचना या ऐसे कोई औजार बेचना जिससे कि कोई व्यक्ति समाज में जाके किसी की हत्या करे इत्यादि। इस प्रकार के किसी भी पेशे में एक गृहस्थ उपासक या उपासिका को नहीं होना चाहिए। तो इस एपिसोड में मैंने जितना भी आपसे कहा ये मेरे मत हैं, हो सकता है कि कोई इससे राजी ना हो, ये आपके अपने विचार हो सकते हैं। तो बस इतना ही। तो अभी हम ध्यान साधना की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक सुखपूर्वक और आरामदायक आसन में बैठें। ऐसा कोई भी आसन जिसमें आप बहुत से बहुत देर तक बैठ पाएं और सुखपूर्वक हो, ऐसे आसन में आप विराजमान हो जाएं। अब अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें और अपनी आंखें धीमे से बंद कर लें। ध्यान रखें कि जब तक हम लोग ध्यान साधना करने वाले हैं तब तक आपकी आंखें बंद रहेंगी। अब हम एक एक करके हमारे शरीर के सभी मांसपेशियों को ढीला करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना सारा ध्यान अपने माथे पे ले जाएं और माथे में जहाँ कहीं भी तनाव हो वहाँ की मांसपेशियों को आप ढीला छोड़ दें। अब नीचे उतरते हुए अपने गालों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। फिर अपने जबड़े की मांसपेशियों को ढीला कर लें। अब अपने गर्दन की मांसपेशियों को ढीला कर लें। दोनों कंधों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। दोनों हाथों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। छाती की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पेट की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पीठ के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पीठ के
निचले हिस्से की मांसपेशियों को ढीला कर लें। अब आपके कमर में जहाँ कहीं भी तनाव हो वहाँ की मांसपेशियों को भी ढीला कर लें। दोनों जांघों की मांसपेशियों को ढीला कर लें और अंत में अपने दोनों पैरों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। तो इस प्रकार से आपका सारा बदन, सारा शरीर शांत, तनाव से मुक्त रहे, एकदम रिलैक्स्ड रहे। अब अपना सारा ध्यान अपने सांसों पे केंद्रित करें और हर सांस, हर आती जाती सांस गहरी शांति की अनुभूति कराती रहे। हर सांस गहरी शांति की अनुभूति कराती रहे। और एक एक सांस लेते हुए आपका सारा बदन शांत, रिलैक्स्ड हो। अब बदन के हल्के होने के बाद हम हमारे मन को हल्का करने के लिए क्षमा याचना का अभ्यास करेंगे। तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरे शब्दों को आप अपने मन ही मन में दोहराएं। तो क्षमा याचना का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से मन ही मन में दोहराएं और हर शब्द का अनुभव करते रहें। मैंने जाने अनजाने में शरीर, वाणी या मन के माध्यम से किसी को दुख दिया हो, किसी को पीड़ा दी हो, किसी को कष्ट दिया हो, मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ। मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ। वे सब मुझे क्षमा करें। वे सब मुझे क्षमा करें। वे सब मुझे क्षमा करें। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ जिन्होंने मुझे जाने अनजाने में शरीर, वाणी और मन के माध्यम से दुख पहुँचाया हो, पीड़ा दी हो, कष्ट दिया हो। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। और आज से, इसी क्षण से ये संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी प्रकार की प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, किसी को कष्ट नहीं दूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने वाणी का दुष्प्रयोग नहीं करूँगा, जैसे कि झूठ बोलना, बेतुकी बातें करना, कटु शब्दों का इस्तेमाल करना, इधर की बात उधर करना, लोगों में कलह कराना,
लोगों में फूट पैदा करना इत्यादि इस प्रकार के किसी भी वाणी का दुष्कर्म नहीं करूँगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं चोरी नहीं करूँगा, अर्थात अपने सामर्थ्य से जिस किसी भी पेशे में हो सही तरीके से धन इकट्ठा करूँगा। सही मार्ग पर चलते हुए धन इकट्ठा करूँगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने शादीशुदा जीवन में रहते हुए अपने पत्नी या पति के प्रति वफादारी निभाऊंगा। और जिनकी शादी नहीं हुई है वे इस प्रकार से संकल्प लें कि वे अपने ब्रह्मचर्य जीवन का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। और मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा, जैसे कि दारू पीना, ड्रग्स का सेवन करना इत्यादि किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। और इस संकल्प के बाद आपके शरीर के रोम रोम से मैत्री करुणा की तरंगें बाहर की ओर प्रवाहित हों, उसके लिए इस प्रकार से अभ्यास करें। विश्व के सारे प्राणी सबका भला हो। विश्व के सारे दृश्य अदृश्य प्राणी सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। लोगों के जीवन से सारे दुख दूर हों, लोगों के दुखड़े दूर हों, उनके जीवन से सारे कष्ट दूर हों। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। ये जो शांति का अनुभव मैंने किया है, ऐसा शांति का अनुभव करने का अवसर विश्व के सभी प्राणियों को ऐसा अवसर प्राप्त हो। सभी अपने दुखों से मुक्त हों। भवतु सब्ब मंगलम। भवतु सब्ब मंगलम। भवतु सब्ब मंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि अगर आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन कोई सुझाव, शिकायत
या संदेश भेजना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर आप हमें संदेश भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भी संदेश भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने मन में आई बात को दबाएंगे नहीं और हमारे इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बन अपने सुझाव, शिकायत या संदेश को भेजकर हमसे या भंते जी से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते कुशल सुमन जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो